सो कन्हैया संग चल गए। बात ही बात में राधा घरे पहुंचे। कीर्ति ने देखो है, बड़े प्यार से बैठाओ, पूछो बिटिया ये कौन है? जवाब दो मैया जे यशोदा मैया के लाला है कन्हैया। इनसे कुछ बातें तो करके देखो, बड़ी मीठी मीठी बातें करती। तो मैया ने बड़े प्यार से बिठाओ है और बड़े प्यार से बैठा करके एक बात कही, लाला जो और को घर ना है और तुम ऐसे करो, समय हो गया तुम जाओ और लला रोज आत जात रही है। कन्हैया के भूसा से लोगों सोचा है कि हमने सोची के इन्हें घरे रुक जाएंगे, बहने नहीं रुकन दो। सो भगवान कन्हैया वहां से चले राधा से की, राधा हम तुम्हें छोड़ने आ गए और आप क्या द्वार तक नहीं छोड़ोगी? राधा ने कही कोई बात ना, अगर ऐसी बात है तो हम द्वार तक छोड़ देंगे। द्वार तक छोड़ने में कौन सी दिक्कत हो रही है? तो राधा द्वारे तक छोड़ने को आई और जब द्वारे तक छोड़ने को राधा आई सो राधा ने देखो जैसे द्वार हुआ हो सो राधा वहीं खड़ी हुई गई। कन्हैया ने की गाय, राधा बोली बस द्वारे तक की बात है और तो जाओ और हम जे चले। सो राधा पीछे मुड़ी जैसी सो कन्हैया रोन लगे। जब रोन लगे हैं बाकी बाद में कन्हैया चले अपने घरे। रात में सोए, जब रात में सोए हैं तो सारी रात उन्हें चैन से नींद नहीं आई और एक बात सोची है कि जैसी भोर होगा सुबह होते ही हम राधा के घर जाके मिलेंगे। मेरी कथा के श्रोता बंधुओं जैसी सुबह हुआ और जैसी सुबह हुआ है भोर होते ही भगवान कन्हैया उठे। जैसे उठे तो उनके दिमाग में झटका लगा कि आज राधा ही घरे नहीं, आज राधा के खर्क में चलता जो गाय धुन को आते राधा। राधा खर्क में आते गाय धुन को तो आज खर्क में ही चलता। सो भगवान कन्हैया आए के खर्क में पहले से छुप गए। अब जब खर्क में छुप गए हैं तो इधर बिटरियां पहले से चली आई और जब बिटरियां आई हैं तो बिटरियां आपस में बातें कर रही थी। कन्हैया आज माइक रहे, दूसरी गाल लगे करे गाय कोई पहले माइक रहे, तीसरी गाल लगे वो भत की बात करो कत्ती तो बड़ी गुस्सा हो करते। कन्हैया आज माइक रहे तुम्हारे सबके घरे नहीं। जवाब दो क्यों तुम्हारे घरे कैसे है? तो जवाब दो है बोलिए। दूसरी गाल लगी तेने घर उठाई अच्छी बात है लेकिन तेरे घर न पहले माइक रहे क्यों? क्योंकि बात अच्छी है।
जवाब दो है बहन, तुम्हें ना पता, मैंने भगवान कन्हैया को बुलाने के लिए खबर भी भेज दी है। श्यामा गाय को मैंने दूध जमाओ है। जब आपस में इस तरह से बातें कर रही थी तो वही राधा आई गई, और राधा जैसी आई है तो राधा को जैसी बिटरियन ने देखो सो राधा के पास में भज के पहुंची, चारों ओर से घेर लो और घेर के जवाब दो है, राधा जे बताओ कन्हैया है कौन, माधव कहाँ छुपे? तो राधा बोली तुम तो मुफ्त की बातें करो करती हो, कन्हैया कौन है? अरे कन्हैया तो बात जगह पे मिलेंगे जहाँ उनके लिए प्रेम से पुकारा जाता होगा, जहाँ उनका ध्यान किया जाता होगा, जहाँ उनकी भक्ति की जाती होगी, माधव वहाँ मिलेंगे। जहाँ भक्ति है वही भगवान है, जहाँ प्रेम है वही कन्हैया है। तुम तो हमसे फायदे की बातें करो करती हो। इतनी बात कहने के बाद राधा वहां से खरक में चली, और जैसे ही खरक में पहुंची गाय धुन को बैठी। जब गाय धुन को बैठी है तो भगवान कन्हैया सामने आए गए, और सामने आए के एक बात बोले, राधा हम समझते तुम कोई साधारण लड़की हो, लेकिन आज समझ गए तुम सच्ची भक्ति हो। इतने बात कही और राधा ने आवाज सुनी, तुरंत नदी तरफ देखो, और जैसे ही देखो राधा ने सो कन्हैया मुस्कुराई गई, और जैसे ही मुस्कुराए से राधा ने दोनों आंखें बंद कर ली, दोनों पट बंद कर ले, और जैसे ही आंखें बंद करी कन्हैया वहां से अंदर ध्यान हो गई, राधा वही खड़क में गिर पड़ी, बेहोश से गिर पड़ी। वो तनिक ओट की चितव नहीं कर गई चोट सुको मारी पे, कर गई चोट सुको मारी पे, था प्रेम बाण गिरधारी का, था प्रेम बाण गिरधारी का, यादारी लगन दुलारी पे, यादारी लगन। मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, आज वो वहां से अंतर ध्यान हो गए, राधा बाई खरक में पड़ी है। काफी देर हो गई, जो सहेली आ रहे सखियां आ रहे, सुबह सखियां सब आपस में कहने लगी, जब से राधा खरक में घुसी तब से वही के करीब चक्कर पाए बात का। सो जाए के देखोगे, चलो अंदर जाके देखता। सुबह अंदर घुस की गई, जब अंदर जाए के घुसई तो उन्होंने देखा कि राधा दोनों आंखें बंद करके बेहोशी में पड़ी है। सोई से एकदम चीख पड़ी, और जब चीख पड़ी है, आवाज लगाई है, भज की कीर्ति आई, और कीर्ति ने झट से बिटिया को उठाया गोद में, और गोद में उठा करके आवाज लगाई, लली राधा राधा, लेकिन राधा आंखें नहीं खोल सकी। अब मैया कीर्ति सबसे कहती है, का देख रही हो माँ की ओर? अरे कहो डॉक्टर वैद हकीम को बुलाए के लाओ, मेरी बिटिया को सही कराओ। मेरे कथा के श्रोता बंधुओं, वैद डॉक्टर हकीम सब आए गए, और सब अपने अपने इलाज में लग गए, सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन गाँव का राधा ठीक नहीं भाई। जब राधा ठीक ना भई, इधर डॉक्टर आए, भगत आए, भगत ने आए के नीम को लहरा लेके झाड़ू लगाओ, लेकिन फिर वो राधा ठीक नहीं भई। डॉक्टर लोगों ने आए कि देखो, नवज पकड़ के देखी तो नवज टनाटन बोले, पर राधा आंखें ना आए बोले। ताकि बाद में ललिता ने जवाब दो, मैया हमें जू लगते हैं कि जागो का सरपने दर्शलो
कीर्ति कान लगी बेटी अगर सरप ने डसी लो है वो तो अबू न जाने कहाँ जाए के छुपी गो हुई है अपे बिलेल में छुपी गो हुई है। तो ललिता बोली कि अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो भला बताओ ले आवे पर। कीर्ति कान लगी कैसी फालतू की बातें करती हूँ, कहाँ सरप तुम कहाँ से बुलाए लाओगी, कहाँ ढूंढोगी? अरे वो तो डसी की अपने बिल में को छिप गई है। ललिता बोली मैया तुम कहो तो सही एक बार, हम बकरिया नाग को जाने भाई कुर्मा खानदान सब को जाने, तुमको तो सबको ही बुलाए लावे पर तुम एक बार आज्ञा तो दो। कीर्ति कर लगी फिर काहे की देरी है, अगर ऐसी बात है तो जा और जा करके बुला ले। ललिता बाँ से जैसी चली है और ललिता जब चली इधर बार बार कीर्ति गोद में लेके कह रही है बिटिया आंखें खोल ली राधा, पर आंखें नहीं खोल रही है, आंखें नहीं खोल रही। गोदी में ले लेते कोई पुचकाते कोई जगाते कोई बातें करती है। अरे ले राधा कीर्ति लगी पड़ी थी मेरे भैया। जब बुरी तरह से कीर्ति रोती है बिलखती है, इधर ललिता कहने के बाद मैया यशोदा के घर पहुंची, और जब मैया यशोदा के घर पहुंची है तो मैया यशोदा से जाए के आवाज लगाई, मैया। हाँ बिटिया कैसे आना हुआ, जवाब दो। कन्हैया कहाँ है? क्यों कन्हैया को क्या करो? कन्हैया को तुम क्या करो? जवाब दो मैया। जो राधा आई ना वो तो कल ही हमारे घरे आई। जवाब दो कल तो तुम्हारे घरे आई, लेकिन आज वो परेशान हो गई। क्यों क्या हुआ? जवाब दो मैया। क्या बताएं क्या हुआ है? भाई काऊ सर्प ने डस लो है। तो बेटिया सर्प ने डस लो तुम यहाँ का कर भी आई? अरे काऊ और को ले जाके दिखाओ, सर्प ने डसो है तुम यहाँ का कर भी आई? मैया हम कन्हैया को बुलाए हुए हैं। अच्छा कन्हैया का जाने? राधा को सर्प ने डस लो, वो का 12 से छोटो सो बच्चा, कोई बुद्धि खराब तो नहीं गई है जो तुम पहले न को आई गई हो? ललिता बोली मैया वो 12 ना है, जो तुम समझती हो ना कि 12 है, वो 12 ना है मैया। 12 काना गुना 12 है, जादू टोना में न्यारो है। कारो जाए तब चेनो परे, राधा को डसियो कारो है।
तब न कन्हैया आए गए। और जैसे ही कन्हैया आए सो माधव ने आकर के कहा मैया आज हमें थोड़े परेशान लग रहे। ललिता ने कही काय का बात है, क्या दिक्कत है? कन्हैया बोले देखो हम जब ऊपर गाय देखता है ना तब तो नागिनिया सी दिखती है, तो नागिनिया सी लहरें आती है और हम ज्यादा गौर से देखते रहे तो जल लगते हैं उनकी तरफ से तो तीर निकलता है, मेरी आंख लगाए घुमाए रहे। सही ललिता बोली मैया अब ठीक है, अब मरीज का इलाज करेगा। मैया बोली कैसी फालतू की बातें करती हो, बोल आए गंजों का अरे मैं खुद ही बीमार पड़ी है, वो बेहोश पड़ी है राधा, भला जाए कैसे सही कर लेगी? ललिता बोली पहले जो करेंगे राधा को सही तब राधा करेगी, मरीज का इलाज होगा। सोई ललिता लेके भगवान कन्हैया को वहां से चली आई। कन्हैया आए हैं और आते ही ललिता ने सबको वहां से हटाई दो, जवाब दिया सब निकलो यहाँ से, सब भागो, सब निकालते भागे। बाद में ललिता ने पूछी कन्हैया से अरे लगे तो कैसे लगेंगे? ललिता ने पूछी कन्हैया से कब चीज की जरूरत है? कन्हैया चक्कर में पड़ गई, मैंने तो कबू भगत ही करी ही ना, तो मैं जानेगा कैसे का अब भैया वो कहीं नहीं जाते कि कौन फंस जाता है तो निकलने तो पड़े होंगे सुन के। कन्हैया सोचने लगे अब क्या करे, सुको नहीं है कि यहाँ मिलता एक काम करो, एक थाली ले आओ, थोड़े से चावल ले आइयो, थोड़ी सी हल्दी ले आइयो, थोड़े से कपूर ले आइयो, धूपबत्ती अगरबत्ती ले आइयो और जल को लौटाए नीम को लहरा दे दे। भैया सब दे दिया। वहां के बाद कन्हैया ने कही ललिता एक बात बोले, हाँ देखो हमारा जो मंत्र है ना, अगर हम जब मंत्र को बोलते हैं और हमारे मंत्र को बोलते भाव जो आंखें से देखत हुए वो दो आंखें से अंधो हो जाते हुए और जो कानन से सुनते हुए वो कानन से बहर हो जाते हुए। ललिता ने कही कि चाहे हम बहरे हो जाए चाहे हम अंधे हो जाए, लेकिन हम निकल के घूमने जाएंगे। तो ललिता वहीं रुक गई और ललिता जब वहीं रुक गई है बैठ गई है, अब कन्हैया ने नीम को लहरा लो, नीम को लहरा लेके और झाड़ू लगा के बोले अरे काली काली दर ताली प्याली चढ़ाऊं कोई पीरा हरा दिया बजीला डाछड़ में कोई कार ने खाया कार ही जा रे मैं ना जानू कोई उठ के बैठो बेसियर मेरे काय बुलाए तुम सोए। धीरे से दान में कही है झाड़ू लगा के बोले हैं श्याम श्याम ने कान मेरे भैया जैसे ही कानों में कन्हैया ने आवाज लगाई और जब आवाज लगाई है उसी समय आवाज लगाई सोई एकदम राधा आंखें दोनों खोल के उठी हुई हो गई। कन्हैया ने पकड़ के भाई दमोच दो चुप्पा दरी रहो और जैसे ही बेचारी फिर पड़ रही और जब परी इधर ललिता ने एकदम आवाज लगा
सोई सब खरक में घुसे आए, और जब खरक में घुसे आए ताकि बाद कन्हैया ने दिखावट पूछी राधा से कि राधा अब तबीयत कैसे है तुम्हारी? जवाब दो तुम जानो। अब कोई दर्द तो ना है, तुम जानो। इसका मतलब तुम जानो, असलियत क्या है तुम ही जानो। अच्छा हम सब जाने, तुमको सुने जानती? राधा ने कही मैं कुछ नहीं जानती। कन्हैया बोले जे बताओ तुम हकीकत में बेहोश हुए गई या फिर ढोंग बनाए रहे? राधा बोली कन्हैया बात अच्छी है, जब मैंने तुम्हारे चेहरा को मुस्कुराते हुए देखा तो मेरे दिमाग में झटका लगा और मैंने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि मैंने कन्हैया के चेहरा को हंसते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, अब मैं किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए मेरे नेत्र को बंद कर लिया था। कन्हैया बोले इतने भटपना बनाए जानते तो तुम तो न्यो ही डरी रहती थे बेहोशी में। राधा बोली हमें तो पता ही ना तुम आओगे, इसलिए हम पड़े रहे। तब 22 में भगवान कन्हैया ने वरदान दिया है और कहा कि राधा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये मोहनी मूर्त